नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस हिंदी YouTube चैनल ज्ञान यात्रा पर, जिस पर हम बात करने वाले हैं हमारी विशेष श्रृंखला हनुमान चालीसा के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा की जो दूसरी दोहे की चौपाई है या जो दूसरा दोहा है उसका अर्थ क्या है, इससे हम क्या समझते हैं और यह हमारे जीवन में किस प्रकार का संदेश देता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। क्योंकि ये कविता रूप है तो इस कविता रूप में प्रत्येक इस्तेमाल किए गए प्रयोग में लाए गए शब्दों का हिंदी में व सरल शब्दों में अनुवाद करेंगे व इसका मुख्य मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि यह शुरू होता है हनुमान चालीसा का दूसरा दोहा, क्योंकि पहला हम इससे पहली वीडियो में बता चुके हैं कि उसका अर्थ क्या है। दूसरा दोहा आता है कि बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। अर्थात इसका अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के, इसका अर्थ पड़ता है कि हे वीर बजरंगबली, हम बुद्धिहीन हैं और यह जान करके, स्वयं को बुद्धिहीन समझ करके आपके समक्ष हम आपका सुमिरन करते हैं। सुमिरन अवधी भाषा में प्रयोग किया गया यह वह शब्द है जिसका अर्थ होता है आपको स्मरण करना, आपको याद करना, सुमिरना, जपना। तो हम आपका सुमिरन करते हैं क्योंकि आप बुद्धि विद्या बल के दाता हैं और आपको तो पता ही है ना, हम शरीर से मजबूत हैं, शरीर से मैं बिल्कुल निर्मल हूँ, बुद्धि से बुद्धिहीन हूँ, अबोध हूँ और विद्या मुझ पे नहीं है जिस प्रकार से आप में है, इसलिए मैं आपका सुमिरन करता हूं। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या अर्थात बुद्धि जिससे हम अपने जीवन में जीविका चलाते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, जिससे हम शिक्षा प्राप्त करके अपनी जीविका के साधन ढूंढते हैं। विद्या ये एजुकेशन है आज के जमाने में, जिससे ही जीवन चल रहा है। बुद्धि से हम कूटनीतियां समझते हैं, जीवन कैसे जिया जाए, जीवन का मुख्य अर्थ क्या है या उससे क्या हम अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। और ये जो बुद्धि विद्या के अलावा तीसरा शब्द प्रयोग किया है शारीरिक बल का है, क्योंकि भगवान वीर बजरंगबली को महान योद्धा व बलशाली भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब महाभारत में युद्ध चल रहा था, अर्जुन के रथ पर स्वयं पताका के रूप में वीर बजरंगबली विराजमान थे, जिसकी वजह से सूर्यपुत्र कर्ण के तीरों को लगने के बावजूद, उनके धनुष के, उनके तीरों के प्रहार को भी झेलने के बावजूद में भी रथ थोड़ा भी पीछे नहीं जाता था, मुश्किल से एक कदम पीछे जाकर के रुक जाता था। आप सोचिए, जिसपे स्वयं वीर बजरंगबली विराजमान थे, वह रथ वहीं पर ठहरा रहता था और अर्जुन के रथ पर, अर्जुन का प्रहार सहने करने पर सूर्यपुत्र कर्ण का रथ बड़े ही पीछे चला जाता था। तो बल का मतलब है यहाँ पर भगवान वीर बजरंगबली का बल, क्योंकि बलशाली वो अतीव हैं, बहुत बड़े बलशाली हैं, क्योंकि वो स्वयं बाली को अपनी कांख में दबाए फिर रहे थे। उन्होंने बाल काल में ही सूर्य को भक्षने की या निगलने की कोशिश करी, रावण को कांख में दबाया, वह बड़े बड़े राक्षस संहारे, 100 योजन समुद्र को छलांग लगा करके चले गए। तो ऐसा बल वीर बजरंगबली में है। अगर आप हमें अपने बल का मात्र 2% ही दे दे तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। ऐसी कामना करते हुए हम उनसे कहते हैं कि हरहु कलेश विकार, मतलब हमारे जीवन में जो भी कलेश हो, कलेश मतलब जीवन जो जी रहे हैं हम जीवन, इस दिनचर्या में जो भी कष्ट है, जो संकट बाधा विपत्ति है, उसको हर लीजिए और हमारे जीवन से विकारों को दूर करिए। विकार शब्द का अर्थ होता है कि कोई विकृति हो, कोई कष्ट या बाधा बना हो, उसको दूर करिए। तो मूल अर्थ यही था कि हे बजरंगबली, बुद्धिहीन हमें जान करके हमारे जीवन में बल विद्या बुद्धि को दीजिए और जीवन के सभी कष्टों को हर लीजिए। आशा है आपको समझ आया होगा और ऐसी प्रस्तुति के लिए हमें फॉलो करें और बने रहें हमारे साथ में, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में चौपाई के संग्रह के साथ में।